पलक। फिर उसके बाद क्या हुआ? बताइए, पहले नाम बताइए। पलक सिंह। क्या हुआ था आपके साथ? उस दिन हम लोग गए थे तो वहाँ पे प्रमोद मिश्रा, सूरज, सत्यम, शिवम और मनोज, ये लोग मेरे साथ गलत किए, धमकी उमकी भी दे रहे थे कि अगर किसी को बताई तो तुम मम्मी पापा को जान से मार देंगे। कहाँ गई थी आप? सैयद बाबा। पूजा करने के लिए गई थी, वहीं से लोग लेके गए? हाँ। किसके साथ गई थी पूजा करने? मम्मी, दादी, भैया के साथ। इन लोगों के सामने ही उठा ले गए हो? हाँ। मम्मी बोलने लगे तो मम्मी को भी सब धमकी देने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ? लेके जाके प्रमोद मिश्रा बोल बेटा। बोलो। पूरा कपड़ा उतार दिए थे, जमीन पे पटक दिए थे। बोलो भाई, बोलो बोलो, बोले थे ना? जमीन पे पटक दिए थे। सूरज मेरा पैर मोड़ के उसी पे बैठ गया। चले जाए। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हैं और गाजीपुर के अंतर्गत एक गांव है बेलहरा में हम मौजूद हैं और उस घर में मौजूद हैं जहां पे एक ऐसी घटना हुई है। पत्रकारिता धर्म हमारा कहता है कि इसको दिखाइए, लेकिन अंदर से जो मन में बोलने की जो हमारे अंदर ताकत है वो झकझोर दे रही है कि आखिरकार यह वीडियो कैसे करें। लेकिन पत्रकारिता हमारा धर्म है और कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनको ना दिखाते हुए भी हमको दिखाना पड़ता है। जो लड़की अभी बयान दे रही थी उन्हीं की माँ है और इन्हीं के साथ गई थी वो लड़की और उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ। आपको बता दें कि महीने भर से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कोई नेता या प्रशासन के लोग ना आए हैं और ना जो है कि, हालांकि कुछ लोग आए हुए हैं और महीने भर का आप लोग सोच सकते हैं कि महीने भर का टाइम बीत गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए माँ से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? शिवदेवी सिंह। आप प्रधान हैं इस गांव के? जी, वर्तमान प्रधान हूँ। आप सोच सकते हैं कि एक गांव के प्रधान के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो आम जनता किस तरह से अगर जिए गांव में और कैसे भारत विश्व गुरु कहेगा। हमको तो समझ में नहीं आता है कि आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, किस तरह से विश्व गुरु या भारत बनेगा। क्या हुआ था, कैसे, कहाँ गए थे आप लोग? सैयद बाबा के मज़ार पे गए थे, जो कि यहाँ से कुछ दूरी पे है, नज़दीक है, गांव के नज़दीक। वहाँ गए थे सैयद बाबा के यहाँ पे पूजा करने के लिए। 8 अक्टूबर शनिवार के दिन शाम को। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? वहाँ पे गए थे, पूजा अभी कर ही रहे थे। उसी समय प्रमोद मिश्रा 15 से 20 लोगों के ग्रुप में आए वहाँ पे और मेरी लड़की को देख, हम लोग के सामने, मैं, मेरी सास, मेरा लड़का और मेरी लड़की को खींच के मेरे आंखों के सामने लेके चले गए। उनके पीछे पीछे सत्यम, शिवम, मनोज और सूरज, 4 लड़के लोग उनके पीछे गए हैं और हम निकलने का जैसे ही प्रयास किए हैं वैसे ही उसी समय लोलारक मिश्रा और विक्रमा मौर्य, ये दोनों सामने आगे आके खड़े हो गए दरवाजे पे और हमें जाने नहीं दिया जा रहा था। हम चिल्लाने लगे, उतने टाइम में सुधीर, पिंटू और ये चंदन आगे आके बदतमीजी करने लग गए, गाली गलौज कर रहे थे, हाथापाई भी हुई। उसके बाद में सुधीर मंगलसूत्र भी मेरा उतार के लिए हैं, मेरे गले में जो भी था वो सब चैन थी, कान में था और मेरे लड़के के हाथ में पैसा था, चंदन ने वो निकाल के लिया। पिंटू ने मम्मी के साथ, मेरी सास के साथ में हाथापाई किया, चिल्ला रहे थे, कोशिश कर रहे थे। वो लोलारक मिश्रा खाली धमकी दे रहे थे कि 10 तारीख को आप आजमगढ़ नहीं जाना। उसके बाद आधा घंटा लड़की को तो उसी समय लेके चले गए। हम जहाँ खड़े थे वहाँ से राइट साइड के साइड लड़की को लेकर चले गए और सामने से दिखाई नहीं दे रहा था कि बच्ची कहाँ तक गई। आपके पास भी कोई खड़ा था उस समय? वो लोग चक्कू लेके खड़े थे, ये इतने लोग, लोलारक मिश्रा, विक्रमा मौर्य और ये चंदन, सुधीर और पिंटू, ये लोग आगे थे, बाकी लोग और पीछे खड़े थे।
तो आप लोग आपके जब तक लड़की कब मिली आपको फिर? आधे घंटे के बाद। आधे घंटे के बाद वहाँ से कितने दूरी पे? वहाँ से कुछ दूरी पे मिली। अच्छा। वो लोग जब जा प्रमोद मिश्रा जब वापस आए, उसके बाद प्रमोद मिश्रा जब जाने लग गए तो धमकी दे रहे थे कि नहीं अब अभी तो कम जलील किए हैं, इसके बाद आगे और जलील करेंगे। 10 तारीख को आजमगढ़ पेशी पे नहीं जाना। वो जब गए हैं तो पीछे पीछे भाग के लड़की के पास गए हैं तो लड़की बेहोश, बोल नहीं रही थी, तो आपने बेहोश थी। प्रशासन को मोबाइल हमारा उठा के फेंक दिए थे ना पहले ही। अच्छा। एंट्री किए हैं, मोबाइल को जैसे ही उठाए हैं कि नहीं मोबाइल उठा के हम किसी को फ़ोन करें, उठा के हमारी मोबाइल तोड़ दिए हैं, फेंक दिए हैं। आपने जो है मोबाइल किसी मिली नहीं। और से मांगने का प्रयास या कोई और आगे लोग तक वहाँ जाने पे का नहीं थे? प्रयास किया, वहाँ पे एकदम डर टाइप लग रहा था कि नहीं कोई नहीं है। और कुछ अनजान लोग खड़े थे, हमें लगा कि नहीं वही उनको आवाज़ दे रहे थे, तो वो आगे आए लेकिन इन्हीं लोगों से बातें करने लग गए जिनको हम पहचान नहीं रहे यानी थे। कि आप थी वहाँ पे और उनके लोग थे जो क्राइम कर रहे थे और उसके बाद वहाँ पे और कोई मौजूद और कोई नहीं था? मौजूद नहीं था उस समय। और जो लोग दिख रहे थे वो लोग इन्हीं लोगों से बातें कर रहे थे। 5-6 लोग, उनको मैं नहीं पहचान रही थी। इन्हीं लोग चिल्लाने पे वो लोग नज़दीक आए लेकिन आगे नहीं आए, अच्छा। पता नहीं क्या कारण होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ जब आप बच्ची को पाए थे? बच्ची को मिले हैं तो फिर बच्ची को मिलने के बाद में मोबाइल ढूंढ रहे थे कि नहीं कहीं से मोबाइल मिल जावे तो किसी को फ़ोन करके संपर्क बनाए। लड़का मेरा आगे तक दौड़ के भी गया लेकिन पैर में चोट आने की वजह से वो वापस आ गया। कहा कि नहीं मम्मी मैं दौड़ नहीं पाऊँगा, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। वह आ गया, चिल्लाने लगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया वहाँ पे। अच्छा, तो उसके बाद लड़की को हॉस्पिटल ले गए बच मम्मी का मोबाइल 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, शादी मोबाइल है, 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। उसको ये करके कम से कम 1-1.5 घंटा तक तो वहीं पे समय पास हुआ, कोई नहीं मिला। मोबाइल मिली, उसे फ़ोन लगाया तो मोबाइल में किसी का नंबर नहीं था मम्मी के मोबाइल में। राजकुमार जो जिलाध्यक्ष हैं छतरी संघ के, उनका नंबर मुझे याद था। उन्हीं को मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि भैया मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है। तो भैया कहें कि कहाँ पे हो? हमने बताया उनको तो कहें कि नहीं हम भुड़गुड़ा फ़ोन कर रहे हैं। हमने कहा नहीं भैया बहरियाबाद पुलिस को बुलाना होगा। कहें कि नहीं भुड़गुड़ा बोल रहे हैं। मैंने कहा कि भैया पहले हॉस्पिटल का कुछ इंतजाम करिए, एम्बुलेंस आप बुलवाइए, बच्ची की हालत ठीक नहीं है। कहें कि पहले पुलिस आएगी उसके बाद एम्बुलेंस आएगी। वह आप हम फ़ोन किए हैं, अभी आपके यहाँ पे मदद के लिए पहुँचते होंगे। हमने कहा कि अच्छा ठीक है। कुछ टाइम बाद भैया फिर फ़ोन किए, कहें कि कॉन्फ्रेंस करे हैं, आप बताइए समस्या। हम उनको बताए हैं कि हम यहाँ पे ऐसे ऐसे जो भी थी सारी बताए हैं। एसओ फ़ोन उठाए थे। तो पुलिस कितने देर बाद आई पुलिस वहाँ 15-20 मिनट के बाद आई है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई है, पानी दी है बच्ची को, पानी छीटे हैं, बच्ची जागी है। पूछे कि क्या हुआ क्या हुआ। बच्ची को देखें, उस समय बच्ची का कपड़ा बुरी तरह से फटा था और वो उठ रही थी, बोल रही थी और सो जा रही थी। बता रही थी कि मम्मी मेरे साथ गलत हुआ है, बोल बोल के उतने पे सो रही थी वो। पानी दिए हैं, मोबाइल मेरा उन लोग खोज के वो ढूंढ के दिए हैं, मोबाइल चालू तो नहीं यानी है। कि हॉस्पिटल आप बच्ची को नहीं ले गए? हॉस्पिटल में नहीं लेकर गई, वो लोग मुझे यहाँ से भुड़गुड़ा थाना पे लेकर गए। कहें कि हमने कहा कि सर हॉस्पिटल लेकर चलिए, बच्ची को हालत ख़राब है, कहीं भी जहाँ आप कहें वहाँ एडमिट करा दीजिए। कहें कि नहीं, जब तक आप तहरीर नहीं देंगी तब तक यहाँ से आप कहीं नहीं जाएंगी और ना ही बच्ची जाएगी। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो तहरीर लिखने के लिए हम किसी को बुला रहे थे, वो कहें कि आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने हाथ से लिख के दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर जो हमारे साथ घटना घटी थी वो हम तहरीर में लिख के दिए। उसमें मेंशन किए हैं कि बच्ची की हालत ख़राब है, बच्ची की हालत ख़राब है, बच्ची बार बार बेहोश हो जा रही है, लेकिन उस चीज़ की भी धारा उसमें नहीं बढ़ाए हैं। तहरीर ले लिए हैं, सीओ साहब का नाम, सीओ साहब थे अंदर, पहले से मौजूद थे। हम तहरीर लेकर गए हैं तो कह रहे हैं कि आप कितना मुकदमा खेलेंगी, ये चीज़ सीओ सर का नाम था। और 2 एफआईआर की कापी मेरे ऊपर मारे हैं, कहें कि नहीं आपके खिलाफ़ में 2 एफआईआर पहले से दर्ज है। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि 1 महीना का दिन निकल गया, तो इसके बीच फिर आप ले गई थी कि नहीं हॉस्पिटल लड़की उसी समय वो हॉस्पिटल में एडमिट ही थी, वहाँ से जखनिया से उनको आगे भेज दिया गया महिला हॉस्पिटल में वो 3 दिन बेहोश थी। वहाँ से पुलिस प्रशासन साथ में थी, एक लेडीज़ सिपाही और एक जेंट्स सिपाही, तभी से साथ में ही थे। यहाँ पे जखनिया में भी थे, वहाँ से वहाँ आगे लेकर गए। महिला हॉस्पिटल 3 दिन बेहोश थी, वहाँ से हालत कुछ ठीक नहीं लगी तो उठा के उसमें डाल दिए सदर जिला हॉस्पिटल में। जिला हॉस्पिटल में 11 तारीख से 21 तारीख तक वहाँ पे वो एडमिट थी। वहाँ से फिर स्थिति ठीक नहीं लग रही थी तो वहाँ से कहें कि नहीं हमको घर पे जाना है, तो वो रेफ़र पेपर मुझे थमा दिए हैं कि आप अब इनको आगे बेचू लेके जाइए।
यानी कि मेडिकल की स्थिति में नहीं थी बच्ची। बच्ची मेडिकल अच्छा, की स्थिति मेडिकल में हुआ भी नहीं शायद। मेडिकल हुआ ही हुआ कि नहीं हुआ? मेडिकल हुआ ही नहीं है। मेडिकल करने के लिए वहाँ गए, लेकिन डॉक्टर ने हाथ लगाने से पहले ही मना कर दिया। मेडिकल हुआ ही नहीं है। और इस समय क्या हो रहा है केस में? कुछ नहीं हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब सीओ सर पहले ही कह रहे हैं, हमारे गुहार लगाने के पहले ही वो वहाँ पे मौजूद हैं, कह रहे हैं कि आप कितना मुकदमा खेलेंगे। हमें नहीं लगता कि यहाँ से कुछ हो भी सकता है। अब अगला कदम जो इनका होगा दोस्तों हम बताएंगे। देख सकते हैं आप कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के प्रशासन कितनी जो है घटिया किस्म की बात कर रही है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है वो किस तरह से जो मुलजिम है और जो शिकायत करता है उनके साथ आखिरकार कैसा व्यवहार हो रहा है। ये बहुत लज्जित होने वाली बात है। और इस वीडियो को करने का मतलब यही है कि आखिरकार हम दिखा सकें कि उत्तर प्रदेश में बाबा कहते हैं कि जितने भी अपराध हैं वो घट गए हैं और अब अपराध नहीं हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं ये ज़मीनी हकीकत दिखा रहा हूँ उनको कि आखिरकार आपके उत्तर प्रदेश में ही ऐसा हो रहा है, जो कि पुलिस प्रशासन, जो आपकी शासन है, प्रशासन है, वो भी नहीं सुन रही है। तो इनका जो भी अगला कदम होगा हम दिखाते रहेंगे। तब तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।